वो आप लोगों के माध्यम से प्रदेश के लोगों को बताने का एक प्रयास किया है। मैं ये कहना चाहूँगा कि लोग जो है वो धर्म की चादर तोड़ के रखते हैं, लेकिन अधर्म का काम करते हैं। आज यहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री जी आए थे बिलासपुर में। यहाँ पे उन्होंने एक भारतीय जनता पार्टी के जो भवन था उसका शिलान्यास भी किया। हम वही बोल रहे हैं जो उन्होंने अपने भाषण में बोला, लेकिन ये था कि कांग्रेस पार्टी को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो भारतवर्ष मिला था, उन लोगों की आशाओं के मुताबिक काम करने के लिए हमारा हाल तो ये है कि हमारे तो दफ्तर जो है वो 70 सालों में नहीं बन पाया दिल्ली में। हम किराए के दफ्तर में रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और मोदी के आने के बाद, अमित शाह के आने के बाद आज उनका जो है वो 7 स्टार फैसिलिटीज़ वाला दफ्तर दिल्ली में बन के तैयार हो गया। अब कह रहे हैं कि हर जिला मुख्यालय में, और जिला मुख्यालय के, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के ज़िले ज़्यादा हैं, वो बड़ा ज़िला है उसके 2-2 ज़िले बना रखे हैं, उसमें जो है वो सारी मॉडर्न फैसिलिटीज़ के साथ दफ्तर बनेंगे। और कहा गया 500 से ज़्यादा तो बन चुके हैं। और बिलासपुर में भी जो है वो पहले ज़मीन खरीदी थी, जिससे ज़मीन खरीदी, पैसा दिया, वो मर गया। उसके बाद दूसरी जगह ज़मीन खरीदी गई है। और ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये भी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने अपनी पारी की जो 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 अंतिम विकेट है उसमें खेल के आज उसका फाउंडेशन स्टोन रखा है। अब अगले महीने से तो जगत प्रकाश नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं होंगे, अब स्वास्थ्य मंत्री होंगे। लेकिन बतौर स्वास्थ्य मंत्री मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि कारण बड़े मोटे मोटे सवाल हैं हमारे कि आज बिलासपुर का जो एम्स है वो भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। आज ये लगा लिए कि जब भी इसका काम शुरू हुआ था, पहले शुरू हुआ तो उसके लिए जगत प्रकाश नड्डा ने एक बाउंड्री वॉल के लिए जो है वो 18-19 करोड़ रुपए दिया। वो 19 करोड़ रुपए आप देख लें जाके, सीमेंटेड जो है वो पोल लगे और वो 19 करोड़ रुपए जो है ना साफ़ हो गए। अभी इस बार जो है वो लैंडस्केपिंग के लिए जो है वो 18 करोड़ का टेंडर, 18 करोड़ का टेंडर कहाँ पे हुआ? दिल्ली में हुआ। बिल्डिंग जो बननी है 178 करोड़ रुपए से ज़्यादा पैसा लगेगा, उसका टेंडर कहाँ हो रहा है? दिल्ली में हो रहा है। मुझे जगत प्रकाश नड्डा जी ये बताएं कि भाई भूमिपुत्र, सो कॉल्ड भूमिपुत्र, आप ये बता दें कि क्या हिमाचल प्रदेश में और बिलासपुर के नौजवानों को काम करने का अधिकार नहीं है? क्या एक भी आदमी जो है वो यहाँ पे ये काम नहीं कर सकता था? आप दिल्ली में टेंडर करते हैं, कैसे करते हैं आप जाने और डिपार्टमेंट जाने, और उसके बाद जो है ना यहाँ पे कंपनी आती है वो काम कर देती है। नड्डा जी मत करो ऐसा। आप तो गेट का भी उद्घाटन कर रहे हैं, लोड़ी का टिप्पर डला उसका भी आप जो है ना पूजन कर रहे हैं। आज अगर मान लो यहाँ पे ये जो बिल्डिंग बन रही है आप उसका भी आधारशिला रख रहे हैं। कितनी आधारशिला रखनी जाके? आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कारण क्या है कि आप जो है ना चंडीगढ़ में हमारा जो है ना पीजीआई है, पीजीआई में भी अलग अलग मशीनरी आ रही है, दफ्तर खुल रहे हैं, करोड़ों रुपए वहाँ पे खर्च हो रहे हैं। नड्डा जी क्या आपने वहाँ पे कोई फाउंडेशन स्टोन रखा? क्या आपने कोई भूमि पूजन वहाँ पे किया? लेकिन वहाँ पे क्योंकि उनका कार्यक्रम ऐसा नहीं है। नो डाउट कि आपका यहाँ से जो डीसी था उसको आपने जो है वो राष्ट्रीय पुरस्कार दिया था चुनावों में हेराफेरी करने के लिए, तो इसलिए वो पीजीआई में लगाया हुआ आपने। लेकिन आप एक भी कार्यक्रम बता दें कि कोई बड़ी बिल्डिंग, कोई बड़ी मशीनरी आई और जगत प्रकाश नड्डा ने जो है ना वहाँ पे फीता काटा होगा? यहाँ घर में भी आते और आते आते जो है ना कभी ग्वाड़े में कभी पिछवाड़े में फीता काटने का काम करते हैं। बड़ी बात है, मैं कहना चाहता हूँ जगत प्रकाश नड्डा जी ये बताएं, क्योंकि आपका जीवन जो है ना घोटाला भरा है। पहले जो है वो हिमाचल प्रदेश के आप स्वास्थ्य मंत्री बने, मेरे बाद आपने जो है वो हमारे बिलासपुर के जो डायरेक्टर थे सुखराम चौहान, उनको उनकी बलि चढ़ाई, काम आपने किया। और आपने परचेज़ करी दिल्ली केयर ऑफ सुपर बाज़ार न्यू दिल्ली। बाद में जब हमने पूछा, पंडित सुखराम जी वहाँ के मंत्री थे, उन्होंने कहा कि केयर ऑफ सुपर बाज़ार न्यू दिल्ली जो है ऐसी कोई भी परचेज़ हिमाचल प्रदेश की सरकार के लिए हमने नहीं दे रखी है। और वो डायरेक्टर अभी भी धक्के खा रहा है। फिर उसके बाद आप उसी सेक्रेटरी को लेके गए दिल्ली, वो सेक्रेटरी वहाँ पे भी फंसा। अब आज की तारीख में आप जो है ना, आप चाहे पीजीआई है चाहे दूसरी जगहें हैं, यहाँ पे ये काम हो रहे हैं भले मानसों में। ये कहता हूँ नड्डा जी सोचो, अपनी तीसरे नेत्र को खोलो। जो हिमाचल प्रदेश ये देव धरती है,
यहाँ के लिए, यहाँ के नौजवानों को के लिए जो है वो तीसरे नेत्र को खोलो, ताकि ये ईमानदारी का नेत्र हो। और हिमाचल प्रदेश के लोग जो आपकी तरफ को देख रहे हैं कि हिमाचल के स्वास्थ्य मंत्री है, हिमाचल को क्या मिल रहा है, ये मैं कहना चाहता हूँ। आज के हिमाचल प्रदेश के लोग ये देखना चाहते हैं। आप बिलासपुर के तो है, लेकिन आज की तारीख में कारण क्या है? आप तो राज्यसभा में गुजरात से हैं, अब आप गुजरात के कोटे के होंगे, लेकिन यहाँ पे भी तो आपका जो है ना सब कुछ है। यहाँ पे जैसे भी आप काम कर रहे हैं, मेरा निवेदन ये है कि डरो इन देवी देवताओं से। आप पूजा पाठ तो करते हैं, दुर्गा पूजा भी करते हैं धौलरा से, लेकिन ईमानदारी भी सीखी आपने। अब मुझे बताएं, आपके जितने भी काम हैं, ये बता दें कि जो लेबर हैं उनको आधी मिल रही है, सैलरी मिल रही है क्या? मिनिमम वेज एक्ट जो है उसका उल्लंघन नहीं हो रहा है? जो स्टाफ नर्सें हैं वो कॉन्ट्रैक्ट पे रखी जा रही हैं, वो भी, लेकिन मैडम का स्लिप चाहिए। अब स्लिप के ऊपर नौकरियां मिल रही है। और ऐसे ही जो है ना सिक्योरिटी में है, वो भी स्लिप दो, सिक्योरिटी में काम करने के लिए वो काम ले लो जाके। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, मत खेलो हिमाचल प्रदेश के युवाओं से और उनके फ्यूचर से। और ये जो आपके खिलाफ जितनी भी सारी चीज़ें जो मैं कह रहा हूँ, ये 18 करोड़ रुपए का आपने दिया अभी टेंडर को परवाना, जिसने निचली बिल्डिंग में भी काम किया था उसी ठेकेदार को आपने ये भी काम दे दिया हुआ है। तो क्या बिलासपुर और हिमाचल प्रदेश के पढ़े लिखे जो इंजीनियर है, जो ठेकेदार बने हैं, क्या उनको काम करने का अधिकार नहीं है? क्या यहाँ की जो स्टाफ नर्स की ट्रेनिंग करके लड़कियाँ घूम रही हैं, क्या उनको जो है वो रोज़गार चाहिए नहीं चाहिए? जो है ना एम्स में अगर आप इस प्रकार से जो है ना लोगों को रखेंगे कि 20,000 रुपये तनख्वाह मिल रही है, तो आप उनको 10,000 रुपये दे रहे हैं। 18,000 रुपये अगर मान लो सफाई कर्मचारियों को मिल रहा है, तो आप उसमें 9,000 रुपये दे रहे हैं। ये बाकी का पैसा कौन खा रहा है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक कंपनी है जो आपने संख्यान कंपनी के नाम से, कोई है लड़का कोई संख्यान, वो तुम्हारे घर में क्या क्या काम करता है मुझे नहीं पता, लेकिन उसके नाम से सारे के सारे काम उसके नाम से बिना पर्ची के जो है ना नौकरी नहीं मिलती। तो हम क्या सोच के चलें कि ये जो ईमानदारी से काम हो रहा है? इसलिए हिमाचल प्रदेश के हितों की रक्षा करने के लिए हमने आज इकट्ठे होकर बम्बर ने और मैंने सोचा कि हम लोगों के सामने इन तथ्यों को रखें। और अगला हमारा कदम ये होगा, और हम नोटिस भी देंगे इसकी, और उसमें अगर हमारे को कहीं घेराव भी करना पड़ेगा, एक आंदोलन चलाएंगे कि ईमानदारी से काम करने के लिए जगत प्रकाश नड्डा ने बिलासपुर के लोगों को किस प्रकार से छला, और ईमानदारी का नाम लेके, भगवान का नाम लेके किस प्रकार से जो है ना अधर्म का काम किया और लोगों को लूटा जा रहा है। लेकिन जगत प्रकाश नड्डा जी, आपकी ज़ुबान क्यों नहीं खुल रही? आपका डिपार्टमेंट है ये, आपके डिपार्टमेंट से पैसा आ रहा है, और आगे जाके जो है ना उसकी जो है ना बंदरबांट पड़ी हुई है, नौजवानों के हितों की रक्षा नहीं हो रही है। इसलिए जो है आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। आपका धन्यवाद करना। यहाँ पे एडवोकेट साथी भी हमारे आए हैं, तो इसलिए मैं यहीं पे अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा कि शुरुआत है, हमारे से नहीं रहा गया कि जो हो रहा है यहाँ पे तस्वीर कोई और बताई जा रही है, धरातल में कुछ और हो रहा है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।